नमस्कार, आज़ाद सिपाही के नए सेगमेंट झारखंड क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज बात करेंगे राज्य के एक आईपीएस अधिकारी की नक्सलियों द्वारा जघन्य हत्या की घटना के बारे में। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। राज्य में एक आईपीएस अमरजीत बलिहार की दुमका पाकुड़ सड़क पर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। क्या था ये पूरा मामला और ऐसा नक्सलियों ने इस जघन्य हत्या को अंजाम देने के पीछे नक्सलियों का क्या इरादा था? झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 2 जुलाई 2013 को पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और उनके साथ चल रहे 6 पुलिसकर्मियों को भून डाला था। वो शहीद हो गए थे। उनके वाहन को लैंड माइंस से पहले विस्फोट कराकर उड़ाया गया और घेराबंदी करके अंधाधुंध फायरिंग की गई। वो पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से दहल उठा था और उस गाड़ी पर जितने लोग थे सब के सब मारे गए थे। सभी पुलिसकर्मी थे। सर, हम ये जानना चाहेंगे अमरजीत बलिहार कहाँ के रहने वाले थे? अमरजीत बलिहार मूल रूप से रांची के पथलकुदवा के रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग पाकुड़ में थी। घटना के दिन वे दुमका के डीआईजी द्वारा बुलाए गए बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। लौटने के क्रम में काठी कुंड के पास इस घटना को अंजाम दिया गया था और राज्य बनने के बाद यह पहली घटना थी जिसमें आईपीएस अधिकारी की हत्या की गई थी। इसके पहले राज्य बनने के ठीक पहले लोहरदगा के तत्कालीन एसपी अजय कुमार सिंह की हत्या नक्सलियों ने की थी। अमरजीत बलिहार पर यह आरोप था कि वे कुछ नक्सलियों को पकड़ कर रखे हुए हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। नक्सली चाह रहे थे कि उन्हें कोर्ट में सरेंडर कराया जाए या फिर सीधे जेल भेज दिया जाए, लेकिन पूछताछ के दौरान कुछ समय लग रहा था। नक्सलियों को भय था कि कहीं उन लोगों, उनके साथियों के साथ, उनके दोस्तों के साथ कोई घटना ना हो जाए। और जानकर आश्चर्य होगा कि दुमका से काठीकुंड आने में मुखबिरी का काम एक पुलिस वाला नहीं किया था। आखिर नक्सलियों ने इस जघन्य घटना को अंजाम देने के लिए अमरजीत बलिहार को ही क्यों चुना? अभी तो बताया कि अमरजीत बलिहार ने नक्सली दस्ते के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर चुके थे और उनसे पूछताछ कर रहे थे। वो बड़े दिलेर अधिकारी थे। वो कभी डरते नहीं थे, जंगल में चले जाते थे। जब भी पाकुड़ में उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उस समय नक्सली उस इलाके में दस्तक दे रहे थे। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए गिरिडीह, बंगाल, सारंडा के इलाके के नक्सलियों को बुलाया गया था। 8 से 9 दिनों तक वे उस इलाके में काठीकुंड के जंगल में कैंप करके इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर एसपी कब अकेले मिलते हैं। उन्होंने योजना बनाई बिल्कुल और कैंप करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। क्या इस मामले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने ली थी या किस संगठन का आपके? माओवादियों का इसमें हाथ था। प्रवीर बाक्सी मूल रूप से एक नाम उभर कर सामने आया था। उसी की अगुवाई में इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी और न्यायालय ने कुछ दिन बाद फिर उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। उस समय 2 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और अब दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों जेल में हैं। इस घटना को झारखंड पुलिस ने किस रूप में लिया था? जब यह घटना हुई तो एक तरह से झारखंड की पुलिस दहल गई थी। देश स्तर पर इसकी चर्चा होगी। माओवादियों द्वारा झारखंड जैसे राज्य में किसी आईपीएस अधिकारी पर हमला कर उन्हें ढेर कर देने से झारखंड के जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी चिंतित हो गए थे और
इस वारदात को चुनौती के रूप में लिया था। उन लोगों ने उस समय झारखंड पुलिस ने यह प्रण लिया था कि हम इस राज्य से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके इस घटना में शामिल नक्सलियों की धरपकड़ के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन काठी कुंड। तो काठी कुंड की घटना को अंजाम देने के लिए 100 से 150 नक्सली आए थे। उन सबों की धरपकड़ की गई थी। कुछ लोग अभी होटवार जेल में हैं, कुछ दुमका जेल में हैं। करीब करीब लोग पकड़े गए थे। इस मामले में पकड़े गए थे, करीब करीब लोग पकड़े गए थे। और संसाधन के अभाव में, उस समय राज्य बना ही था, संसाधन के अभाव में भी झारखंड पुलिस पुख्ता सूचना एकत्र करके उन सारे नक्सलियों को पकड़ा जो इस घटना में शामिल थे। उन नक्सलियों ने बाद में घटना को अंजाम कैसे दिया गया, कौन लोग शामिल थे, खुद एक्सेप्ट किए थे, स्वीकार किए थे इसको। जी, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। क्राइम की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए झारखंड क्राइम स्टोरीज और आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।